देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ में रात से लेकर अब तक 2 बार भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि होने के चलते किसानों की फसल चौपट हो गई। इसको लेकर सुबह से ही किसान प्रशासनिक अधिकारियों को स्थिति का मुआयना कराने के लिए फोन कॉल कर रहे थे। जब किसानों की फसल को देखने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा तो करीब 5 गांव से किसान आक्रोशित होकर रोड पर उतर आए और ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर इगलास गोंडा रोड जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि बारिश ओलावृष्टि से आलू समेत अन्य फसल बर्बाद हो गई। वहीं आरोप लगाया कि फसल बर्बादी का फसल बीमा किसानों को नहीं मिल पाता है। तमाम तरह की कमियां गिना दी जाती हैं, इसलिए जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया। तब जाकर अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। द्वारा जो जाम लगाया गया, क्यों लगाया, क्या परेशानी है आपकी? परेशानी सर, जो कल ओलावृष्टि हुई है उससे किसानों के आलू, सरसों, कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सुबह तकरीबन 6 बजे से हमने कॉल किया है शासन पर, लेकिन जब जाम लगाया तब अधिकारी आए हैं, सुनते नहीं हैं कोई। फसल बीमा में 6,000 रुपये करते हैं किसान के, आज तक कोई भी बीमा किसी भी किसान को नहीं मिल पाया है। इस वजह से लोग नाराज हुए हैं, उन्होंने जाम लगाया है। अभी तहसीलदार साहब आए हैं, उनसे बात हुई है, अभी वो मौका मार कर रहे हैं। कितनी देर हो गई जाम लगाए हुए? जाम तकरीबन 1 घंटा हो गया सर लगाए हुए। क्या नाम है आपका? अनिल चौधरी, मीडिया प्रभारी, किसान यूनियन अलीगढ़। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ एमएलसी के आशुतोष सिन्हा पर रासुका में केस दर्ज कराने की मांग उठाई गई। एमएलसी आशुतोष सिन्हा के वैक्सीन से नपुंसक बनाने के बयान पर शुरू हुई राजनीति। अलीगढ़ के बीजेपी एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कटाक्ष किया। आशुतोष सिन्हा के बयान को देश विरोधी कृत्य बताया और प्रदेश की सरकार से रासुका में केस पंजीकृत कराने की मांग उठाई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी द्वारा जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया गया है, मैंने कभी अपने जीवन में इतना दुर्भाग्यपूर्ण बयान किसी नेता का नहीं देखा। और उनके नवनिर्वाचित एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी द्वारा भी भ्रम फैलाने की जो कोशिश की गई है कि वैक्सीन लगने से नपुंसकता आ जाएगी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और देश विरोधी कृत्य भी है। ऐसे देश विरोधी कृत्य के खिलाफ, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार को कार्रवाई करके उनको रासुका में भी पंजीकृत करना चाहिए। उन्होंने देश को तोड़ने की बात कही है। एक धर्म को भड़काने की उन्होंने कोशिश की है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का अपराध भी उनके खिलाफ बनता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, उनसे कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता कि इतना अनौचित्यपूर्ण बयान, अपरिपक्वतापूर्ण भरा बयान, देश को गुमराह करने वाला बयान, अनभिज्ञता के आधार पर दिया गया बयान कि यह भाजपा की वैक्सीन है, यह बयान देश के करोड़ों नागरिकों, देश के वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स, उनकी की गई मेहनत के ऊपर एक हमला है। आप भी एक एमएलसी हैं, क्या आप लिखित में कोई कार्रवाई करेंगे या मांग करेंगे लिखित में? दुर्भाग्यपूर्ण बयान देने वाले नासमझ लोगों के खिलाफ जनता उचित कार्रवाई करती है। ऐसे ही अनौचित्यपूर्ण बयान, अपरिपक्वता भरे बयान, देश को गुमराह करना, उत्तर प्रदेश को अपराध के रूप में पंजीकृत कराने वाले नेताओं को उत्तर प्रदेश की जनता पहले ही सबक सिखा चुकी है और आगे आने वाले समय में निश्चित मानिए कि जनता उनकी इन भ्रामक बातों का सही प्रकार से जवाब देगी, ऐसा मैं मानता हूं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद के कासिमपुर पावर हाउस की रहने वाली एक महिला के अकाउंट से एक जालसाज हैकर ने लाखों रुपए पार कर दिए। जब उस महिला को पता चला तो उसके होश उड़ गए और उसने कासिमपुर पावर हाउस की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर मैनेजर और स्टाफ को बताया कि इस तरह से मेरे अकाउंट से लगभग 2 लाख रुपए किसी ने हैक करके निकाल लिए। इसी को सुनकर तुरंत मैनेजर ने कदम उठाते हुए उन्होंने रुपए वापस करा लिए अकाउंट में, मगर अभी तक उस हैकर का पता नहीं लग पाया है। रुपए वापस आने पर उस महिला ने अपने साथियों के साथ बैंक मैनेजर और अकाउंटेंट का शुक्रिया अदा किया है। सुमन देवी है और मेरे साथ जो घटना घटी वो कासिमपुर पावर हाउस की है और मैं भी कासिमपुर की ही निवासी हूँ। तो मैम ये बताइए आपके साथ क्या घटना घटित हुई अभी? मैम 24 दिसंबर को हैकर्स ने मेरे करीब 2 लाख रुपए हैक कर लिए और जिस समय हैक किया मैं काफ़ी परेशान हो गई। मेरे मोबाइल में डेबिट का मैसेज आया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन उसी समय मैंने SBI बैंक से संपर्क किया और SBI बैंक ने मेरी पूरी मदद की और मैं अपने पैसे को वापस लाने में सफल रही। अगर उनका सहयोग न होता तो शायद आज मैं अपने रुपए वापस न ला पाती। इसलिए SBI बैंक का वंस अगेन थैंक्स। सुमन जी है, उनकी आपने किस प्रकार मदद की थी? सुमन जी ने 24 दिसंबर को हमें इन्फॉर्म किया कि उनके निजी जानकारी को ATM से रिलेटेड किसी फ्रॉडस्टर ने उनसे मांग लिया है और उन्हें OTP भी आया कि ये ट्रांजैक्शन फ्रॉड करने के लिए। इनकी अच्छी बात ये रही, इन्होंने तुरंत हमें बैंक को संपर्क किया और जैसे ही इन्होंने संपर्क हमसे किया हमने इनका ATM भी ब्लॉक कर दिया और जो UPI के थ्रू ट्रांजैक्शन वो फ्रॉडस्टर कोशिश कर रहे थे करने की, उसे रोक दिया। इससे इनके सारे पैसे बच गए और इनके 2 लाख रुपए जाने से निकलने से बच गए। ओके सर, थैंक यू सर। तो सर आप ये बताइए आपने इनकी किस प्रकार मदद की? सुमन जी है, उनकी आपने किस प्रकार मदद की थी? सुमन जी ने 24 दिसंबर को हमें इन्फॉर्म किया कि उनके निजी जानकारी को ATM से रिलेटेड किसी फ्रॉडस्टर ने उनसे मांग लिया है और उन्हें OTP भी आया कि ये ट्रांजैक्शन फ्रॉड करने के लिए। इनकी अच्छी बात ये रही, इन्होंने तुरंत हमें बैंक को संपर्क किया और जैसे ही इन्होंने संपर्क हमसे किया हमने इनका ATM भी ब्लॉक कर दिया और जो UPI के थ्रू ट्रांजैक्शन वो फ्रॉडस्टर कोशिश कर रहे थे करने की, उसे रोक दिया। इससे इनके सारे पैसे बच गए और इनके 2 लाख रुपए जाने से निकलने से बच गए। ओके सर, थैंक यू सर। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।